उस महिला ने अपना सब कुछ खो दिया है और अब वह बहुत रो रही है। तुम्हें खाई में धकेलना चाहती थी और खुद खाई में गिर चुकी है। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा परमात्मा उसका न्याय कर देंगे। ईश्वर के घर में देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं, अर्थात ईश्वर के निर्णयों में समय लग सकता है किंतु उनके द्वारा कभी भी अन्याय नहीं हो सकता है। तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुल तरंगे हर समय परमात्मा को स्पर्श करती रहती हैं। जब तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हें सुना जा रहा है, क्योंकि तुम तक यह संदेश पहुंचाना परमपिता परमेश्वर का उद्देश्य है। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए। जिस प्रकार तुम दुख के साक्षी बने हो उसी प्रकार अब तुम सुख के साक्षी बनो। तुम्हारा जीवन सुगम हो जाए। तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कार को आशीर्वाद से भरे अद्भुत समय में कदम रखने वाले हो। इसीलिए स्वयं को तैयार कर लो इस अध्ययन में कदम रखने को। इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, अर्थात इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना, और इसे यह साबित हो जाएगा कि तुम्हें ईश्वर पर अपनी पूर्ण विश्वास बनी हुई है। मेरे प्रिय, आने वाले अगले 4 से 7 दिन तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत पल को लेकर आएंगे और ऐसी खुशियाँ लेकर आएंगे जिसे तुमने पहले कभी भी अनुभव नहीं किए होंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हो। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ। तुम अपने आत्म उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस कार्य में तुम्हारी सहायता वह अदृश्य दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं जिन्हें तुम तक स्थूल जगत में तुम नहीं देख सकते थे, किंतु वह तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्रिय, तुम जहाँ तक आए नहीं, अपितु आज तुम्हें यहाँ तक कोई परम शक्ति लेकर आई है। इस कली काल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्या की होंगी, जिन्होंने धर्म को चुना था। इसीलिए आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। जिस प्रकार शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है और जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती से जल को ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ढूंढ लेगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने पूर्व जन्म से स्वीकार किया, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवनों में सैकड़ों कसौटी रखी गई, वह तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम इतिहास पढ़ने नहीं बल्कि इतिहास रचने आए हो। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे आएंगे जो तुम्हें विचलित और व्यथित कर देंगे। तुम चिंतित मत होना,
एक पल के लिए तुम चिंतित करोगे, लेकिन तुम डगमगा नहीं जाओगे। उसी पल, उसी समय मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम फिर से ऊर्जाओं से स्वयं को भर लोगे। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो तुम मांग रहे थे वह भौतिक स्वरूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल फिलहाल में ही तुम दूसरों की वही इच्छा पूरी होते हुए देख रहे हो जो तुम मांग रहे थे। यह ब्रह्मांड का एक बड़ा संकेत है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिल जाए जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वायु को अपना वाहन बनाकर वह तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो, क्योंकि अब वक्त भी तुम्हें वक्त देने आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी चुप्पी लोगों ने देखी है। अब वक्त है तुम्हारी दहाड़ को देखने का। वक्त है वह सब कुछ हासिल कर लेने का जो तुमने खो दिया था। और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया था। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी रही थी, पर अब घबराओ मत। अब राहत की जिंदगी बहुत सुहानी होंगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु भाव रखते हुए बार बार तुम पर प्रहार करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो तुम पर तंत्र विद्या तक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जाओं से वह प्रभावित होते हैं और अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसकर वह तबाह हो जाएंगे। तुम अपने दृढ़ हृदय में किसी के लिए भी शत्रु भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं वह स्वयं उस चक्रव्यूह में फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसीलिए दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर प्रहार करने वालों पर प्रहार करने की बजाय ईश्वर की शरण ले लेनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर सभी को न्याय की दृष्टि से देखते हैं। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत जल्दी एक बहुत ही सुंदर घर बनाने वाले हो। तुम अपने सपनों की महल को निवास में परिवर्तित करने वाले हो। तुमने जो संकल्प किए थे
मानवता की सेवा का उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा होंगी। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ भटक गए थे? चलो वापस अपने घर की ओर लौट आओ। तुम मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम तो मेरी संतान हो और पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, इसीलिए तुम आनंद खजाना प्राप्त कर सकते हो। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हें अपने हृदय से लगाने की। देखो, तुम मार्ग भटक गए थे, किंतु मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। तुम अनंत वैभव को प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। मेरे प्यारे बच्चे, मौन तोड़ने का उचित समय अब आ गया है। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा ताकि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित कर सको। जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। हिम्मत मत हारना, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। बहुत जल्द सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेंगी। आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर एक योजना सफल होती जाएंगी। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हो तो 444 के साथ लिख दे, मैं अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मन में एक विरोधाभास दिख रहा है। तुम दिखा तो कुछ और रहे हो, परंतु तुम सोच कुछ और ही रहे हो। तुम किसी चिंतित में हो, तुम कुछ तो गहरी सोच चल रही है तुम्हारे मन में जो तुम किसी से कह नहीं सकते। मैं सत्य कह रहा हूँ ना? तुम्हारी कोई भी बात मुझसे कहाँ छुपी हुई है। घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तुम्हें किसी से भी प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध लेना तुम्हारा कार्य है ही नहीं। प्रकृति को नियंत्रण करना मेरा कार्य है। किसको कब क्या देना है, यह ब्रह्मांड स्वयं नियंत्रण करता है और वही न्याय भी करता है। मूर्ख व्यक्ति प्रतिशोध लेने की लालसा रखते हैं। बुद्धिमान जानते हैं उनके पिता परमेश्वर स्वयं उनके शत्रु से प्रतिशोध ले लेंगे। तुम्हारी हर एक दुख का हिसाब मैं अब स्वयं ही लेने आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी गलत व्यवहार किया है, मैं उन्हें चुन चुन के
दंडित अवश्य करूँगा। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और वह समय बहुत नज़दीक आ चुका है। पाप का घड़ा भर चुका है। जिस प्रकार मैं तुम पर अपना प्रेम लुटाता हूँ, उसी प्रकार मेरा क्रोध भी है। केवल तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहो। तो फिर तुम क्यों घबराते हो? यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो मेरे बच्चे, सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। सुखद जीवन के पल फिर से आएंगे। मैं तुम्हें वहाँ देखना चाह रहा हूँ जहाँ तुम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी दृष्टि बढ़ानी होगी। तुम आम मानव नहीं हो। तुम्हारा दायित्व मात्र सांसारिक जीवन में उलझकर रहना नहीं है। तुम्हें संसार को कुछ दिव्य भेंट देनी है। बदले में ब्रह्मांड तुम्हें वह पद देगा जिसकी कल्पना तुम इस क्षण नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो केवल एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे, मेरी जीत निश्चित हुई होगी, अवश्य ही होंगी। तुमने अपने भाग्य को नहीं देखा है, किंतु मैं तुम्हारे भाग्य को देखकर, तुम्हारे भविष्य को देखकर अभी से चकित हो रहा हूँ कि इतना कुछ तुम्हारे भाग्य में तुमने अपने कर्म से लिख दिया है। तुम्हें अपनी दृष्टि उस शिखर पर ले जानी होगी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें खुद को अब तैयार करना होगा, तैयार होना होगा। यदि आप तैयार हैं तो 111 के साथ लिखे, मेरी सफलता सभी को चौंका देंगी। वह पद तुम्हें नाम और प्रतिष्ठा के साथ शक्तियां भी प्रदान करेगा, किंतु उसके लिए तुम्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार भी होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे विश्वास है तुम प्रयास करके, परिश्रम करके वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि वो पद तुम्हारा है और उस पद के असली हकदार तुम ही हो। 6 अंक के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके लिखे, मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरी बात तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के लोगों में मत लगाओ, क्योंकि यह लोग और तुम्हारा मन तुम्हें इसी प्रकार से बांधे रखना चाहते हैं। जिसे तुम भ्रमित होकर अपने मूल्य उद्देश्य से भटक जाओ, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें गुमराह कर रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, थोड़ा सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। मत भूलो, तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है और तुम किस पद के हकदार हो। तुम्हें संसार को कुछ ऐसा देना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म
हुआ है। जीवन के मूल्य उद्देश्यों को भूलकर तुम कुछ चीजों के पीछे भाग रही हो। मैं तुम्हें आगाह करने ही आता हूँ दिव्य संदेश के माध्यम से। शीघ्र ही तुम्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिलेंगे, जिससे तुम्हारा आगे का मार्ग बहुत आसान सुगम हो सके। मेरे प्रिय, चिंतन करना, जवाब तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। और भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भविष्य में तुम्हारे लिए क्या कुछ है। यदि तुम अभी भ्रमित होकर अपने मार्ग से भटक गए तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। नकारात्मक शक्तियाँ तो यही चाहेंगी कि तुम भ्रमित होकर दिव्य मार्ग से भटक जाओ। किंतु तुम्हें सत्य के मार्ग में अडिग रहना है, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने परमात्मा पर विश्वास हो तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके, मिलियंस ऑफ थॉट चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हाँ, मुझे अपनी उस परमात्मा उस शक्ति पर पूरा विश्वास है। निश्चित होकर आगे बढ़ो, मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जहाँ से हमें दिव्य ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिलते हो, उन चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 5 लोगों के साथ साझा अवश्य करनी चाहिए, ताकि औरों की भी सहायता हो सके। दिव्य संदेश